जय स्वामीनारायण। आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के छपिया गांव स्थित भगवान स्वामीनारायण मंदिर की पावन धरा पर। यही वह स्थान है जहां बालक घनश्याम का जन्म हुआ और जहां से उनकी महान आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। बालक घनश्याम 11 वर्ष के आयु में ही अपने पैतृक घर को छोड़कर अध्यात्म से जुड़ गए और आध्यात्मिक यात्रा छपिया से प्रारंभ की। छपिया का स्वामी नारायण मंदिर भव्य शिखरों, सुंदर तोरण, द्वारों और नक्काशीदार गर्भगृह के कारण दर्शनीय है। मंदिर परिसर में बना पावन सरोवर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। माना जाता है कि बालक घनश्याम ने कई बार इस सरोवर के तट पर खेल खेल में चमत्कार दिखाए। सरोवर की लहरों में आज भी भक्ति और आशीर्वाद का अनुभव होता है। भक्तजन यहाँ स्नान कर स्वयं को पवित्र मानते हैं। मंदिर का गर्भगृह सफेद संगमरमर और सुनहरी कलाकृतियों से सुसज्जित है। इसमें भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति बाल स्वरूप में विराजमान है, जो भक्तों को बचपन के दिव्य रूप का स्मरण कराती है। घनश्याम से नीलकंठ, बालक से सन्यासी कैसे बने घनश्याम? सन 1781 में छपिया में जन्मे बालक घनश्याम बचपन से ही असाधारण थे। उनकी करुणा, न्यायप्रियता और चमत्कारों ने पूरे गांव को प्रभावित किया। एक प्रसंग है जब छोटे घनश्याम ने सरोवर किनारे मछुआरों को जीव हत्या से रोका और सभी को दया का संदेश दिया। बचपन से ही घनश्याम के भीतर वैराग्य की भावना थी। 11 वर्ष के आयु में उन्होंने घर परिवार छोड़कर सन्यास का मार्ग चुना। वे नीलकंठ बरनी कहलाए और पूरे भारतवर्ष में पद यात्रा की। पर्वतों, जंगलों और तीर्थ स्थलों पर विचरण करते हुए उन्होंने योग, तप और भक्ति के मार्ग को अपनाया। नीलकंठ से सहजानंद और स्वामी नारायण। आइए आपको आगे के वृत्तांत को बताते हैं। अपनी यात्राओं के बीच में उन्होंने उपदेश भी अपने अनुयायियों को दिया। बाद में नीलकंठ बरनी गुजरात पहुंचे। यहाँ वे महान संत रामानंद स्वामी के शिष्य बने। रामानंद स्वामी ने उन्हें सहजानंद स्वामी नाम दिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सहजानंद स्वामी ने समाज सुधार, शिक्षा, नशा मुक्ति, सत्य और अहिंसा का प्रचार किया। उन्होंने साधु सन्यासियों को नियम दिए: सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन, लोभ मोह से दूर रहना। यहीं से सहजानंद स्वामी का स्वामी नारायण नाम मिला। उनके नाम का जप करते ही हजारों लोग दिव्य शांति का अनुभव करने लगे। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर
पूरे भारत में उनका भक्ति संदेश फैल गया। देश विदेश में स्वामी नारायण के सैकड़ों मंदिर बन गए। छपिया से शुरू हुआ यह प्रकाश आज केवल भारत तक सीमित नहीं है। गुजरात में अहमदाबाद, गढ़ा, भावनगर, राजकोट और गांधीनगर के विशाल अक्षरधाम मंदिर उनकी भव्य परंपरा के प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश में छपिया, वाराणसी और अयोध्या सहित कई स्थानों पर मंदिर हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में भी स्वामी नारायण के भक्तों ने भक्ति के केंद्र स्थापित किए हैं। विदेशों की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, खाड़ी देशों और यहाँ तक कि न्यूजीलैंड तक में स्वामी नारायण के भव्य मंदिर स्थापित हैं। लंदन का नियो सिटी मंदिर और अमेरिका के न्यू जर्सी का अक्षरधाम तो विश्व भर के आकर्षण का केंद्र है। इस प्रकार भगवान स्वामी नारायण का संदेश आज पूरे विश्व में शांति, भक्ति और मानवता का दीप प्रज्वलित कर रहा है। छपिया का यह मंदिर आज भी भक्तों को घनश्याम के बाल रूप का दर्शन कराता है। सरोवर की शांति, मंदिर का गर्भगृह, भव्य वास्तुकला भक्तों को यह संदेश देती है कि जिस मिट्टी से भगवान प्रकट हुए वही स्थान युगों युगों तक पवित्र रहता है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर बालक घनश्याम की बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं और स्वामी नारायण भगवान से आशीर्वाद पाते हैं। तो यह संक्षिप्त वृत्तांत कैसे छपिया की पावन धरा पर जन्मे बालक घनश्याम ने तप और साधना से नीलकंठ रूप धारण किया और अंततः भगवान स्वामी नारायण बने। आज उनके मंदिर न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के लिए भक्ति और प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय स्वामी नारायण। आप कहाँ से आपका आगमन हुआ है जी? आपका कहाँ से आगमन हुआ है? हम गुजरात से आ रहे हैं। गुजरात से। गुजरात। आपके यहाँ जो स्वामी नारायण मंदिर है अक्षरधाम में, वहाँ आप दर्शन करने गए हैं? हाँ जी, गए हैं। क्या ये आप वहाँ से जब दर्शन कर चुके थे, यहाँ आने की क्या औचित्य थी? यहाँ हम अयोध्या आए हैं जी यहाँ कथा है जी। हमारे 55 लोग आए हैं जी इधर। जी हम ये सब श्रावण सत्संगी है जी। ये 7-8 है। हमको दर्शन करना जाना है इधर छपैया। ये जन्मस्थली है ना भगवान की, भगवान स्वामी नारायण जी की जन्मस्थली है। उसके हम दर्शन करने आए हैं। रामायण कथा को देखा है अयोध्या में। आश्रम में है हम सब। अच्छा। 10 दिन रुकने वाले। सजोई हुई सारी सामग्रियां दर्शनार्थ रखी गई थी। ये उस समय की
मूज द्वारा तांबे का भगोना, मूज की, और ये चारपाई, लालटेन वगैरह यहाँ रखा हुआ है, जो स्वामी नारायण जी के पैतृक भूमि पर स्थापित है। रहने की व्यवस्थाएं भी यात्रियों और अनुयायियों के लिए बनाई गई हैं। यह मंदिर तमाम सुविधाओं से लैस है। यहाँ तमाम भक्तगण गुजरात, राजस्थान, अन्य स्थानों से आते हैं। ये विहंगम दृश्य देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। आपको ये स्वामी नारायण सरोवर छपियाँ उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में स्थित है। ये स्वामी नारायण मंदिर यानी अक्षरधाम। आप अक्षरधाम तो अवश्य गए होंगे। अक्षरधाम मंदिर में जो स्वामी नारायण जी थे, उनका मूल गांव छपियाँ, जो गोंडा जनपद में स्थित है, वहाँ स्वामी नारायण संस्थान के द्वारा, उनके अनुयायियों द्वारा ये विलुप्त हुई प्रजातियां आपको दिखा रहा हूँ। ये काले कौवे, जो प्योर काले हैं। ये प्योर काले कौवे इस सरोवर के चारों तरफ मैं छपियाँ ग्राम में हैं। जो मेरी जानकारी बताती है वो ये जानकारी है कि स्वामी नारायण जी का ये पैतृक गांव है। यहीं उनका मतलब जन्म हुआ था। जो अक्षरधाम के नाम से विख्यात मंदिर हैं, उसमें जो पिक्चर दिखाई जाती है, यहीं से वो चलकर और सरयू नदी को पार किए थे और वो जाके उस चारों धाम पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए जो है गए और उनके अनुयायी होते गए और उन्होंने एक अक्षरधाम मंदिर का जो है वो निर्माण कराया और वहाँ जो है अनुयायी आज भी आते हैं। इसके आगे की बात आप बताएं। यहाँ का क्या मतलब? स्वामी नारायण का नाम तो इनका गुजरात में हुआ है। यहाँ जन्म लेने का मुख्य कारण वही था कि यहाँ एक काली दत्त राक्षस था। इतना आतंक फैला चुका था इस गांव में, जो भी रास्ते से गुजरते थे सबको मरवा देता था। इनके माता भक्ति माता, इनके और पिता धर्मदेव, भगवान ने भक्ति माता को स्वप्न दिखाया कि आप पुनः छपैया जाइए। रामनवमी के दिन मैं आपके कोख से जन्म लेने वाला हूँ, तो उस काली दत्त राक्षस का अंत मैं करूँगा। तो जो चैत रामनवमी के दिन उन्होंने जन्म लिया, तो इनका नाम यहाँ घनश्याम महाराज हो गया। और जो 3 बरस इनका उम्र हुआ, तो 3 बरस उम्र में जो झाड़ के नीचे छोटा डेरी है, वहाँ घनश्याम महाराज का फनस का झाड़ था। तो फनस के झाड़ में जब चोर चोरी करने आए, जो फनस के झाड़ में लिपट गई, तो घनश्याम महाराज ने इनको मुक्ति दिया। तो उसका नाम भूतिया पिपरो पड़ा, भूतिया पिपरो। अब आके सुदर्शन नाम का शेषनाग सर्प है, तो इसको घनश्याम महाराज ने मुक्ति लेकर देव रूप में कर दिया था 3 बरस की उम्र में। अब आगे भगवान के पास जो गाय थी, गाय का नाम गोमती। तो जो गैया दूध देता था वो तो अपनी बाल सखा को पिला देती थी। बाकी जो दूध कम हो जाता था तो उसमें नारायण सरोवर का पानी डालती थी। तो सुभाषी भाभी बोलती थी, घनश्याम महाराज ये गैया पानी जैसा दूध हमारे पास क्यों आप लाते? तो घनश्याम महाराज छोटे बोले कि भाभी माँ गैया पानी ज़्यादा पी ली, इसलिए पानी जैसा दूध देता है। तो जिन दूध में पानी नाक रहे थे, जो सामने वाला वहाँ जामुन का झाड़ था, तो जामुन में घनश्याम महाराज अपने छोटे भाई इच्छाराम जी को मैंगो के फल का दर्शन कराए थे। जामुन के झाड़ में क्यारी का,
और जो सामने वाला उधर इच्छाराम जो इनके छोटे भाई थे, वो अपने पिता धर्मदेव के साथ नारायण सरोवर में स्नान करते समय भक्ति माता जो धाम में चली गई थी, तो अपनी माता जी का 12 मुखा दर्शन नारायण सरोवर में किया। और जो सामने वाला ये अमली का प्रसादी का झाड़ था, और जो ठीक सामने मैंगो का झाड़ था, तो मैंगो के झाड़ के डाल को घनश्याम महाराज ने घोड़ा गाड़ी बना दिया, और घोड़ा गाड़ी बना के अपने बाल सखा को 108 बार नारायण सरोवर का पकड़। और जो काली तत्व राक्षस था, जब ये आपने बाल सखा से बोले आज हम लोग को काली तत्व के पास चलना है, बाल सखा लोग बोले घनश्याम महाराज हम लोग को ना जाने नहीं तो काली तत्व राक्षस हम लोग को सबको मार देगा। घनश्याम महाराज दौड़ते हुए आगे, उस समय 3 बरस उम्र था, और जैसे काली तत्व अटैक किया, जैसे घनश्याम महाराज कूद के झाड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए और वहाँ से एक डाल काली तत्व के ऊपर गिरा दिया। 3 साल की उम्र में काली तत्व राक्षस का वध किया। और एक स्थल मोच पीपड़ो आता है जिसमें घनश्याम महाराज चढ़े थे, तो जो पश्चिम से जुआ था तो छपैया से सीधा इनको गुजराती दिखाई दिया था कि हमारे भक्त लोग ज़्यादातर गुजरात में। एक स्थल आता है मीन सरोवर, जो मल्लाह लोग मछली मारते थे, तो घनश्याम महाराज जो आ गया मल्लाह से बोला भाई क्यों मार रहे हो, जैसे अपना जी सबका जी हो। लेकिन घनश्याम महाराज के बाद जब मल्लाह नहीं माना तो घनश्याम महाराज ने अपना पग लगाया और सब मछली जिंदा होकर मीन सरोवर। एक स्थल गऊ घाट आता जो गाय चराने जाते थे, तो वहाँ पानी नहीं था, कड़क धूप था, तो घनश्याम महाराज ने अपना अंगूठा दबाया और गंगा जी को प्रकट किया। और 7 साल जब कुछ महीना इनका उम्र हुआ और जब इनके माता और पिता धाम में चली गई, तो जो सुभाषनी भाभी बाल अवस्था में इनको तेल और मालिश लगाती थी, 3 भाई थे, इच्छाराम भाई, राम प्रताप भाई, घनश्याम महाराज। तो जो इनको तेल और मालिश लगा रही थी, तो इनके तलोई में चक्र, गदा, त्रिशूल, शंख के 16-25 निशान थे। तो इनकी भाभी का जब निगाह इनके तलोई पे पड़ी तो बोली घनश्याम महाराज आप तो बहुत बड़े आदमी हो जाओगे कि हम लोग तो सब लोग हो जाएंगे। तो वही घनश्याम महाराज छपैया में वचन ले ली कि भाभी माँ जो कुछ भी हमारी बात होगा मैं सब कुछ आपके चरणों में रखूँगा, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया। तो सुभाषनी भाभी बोली माता पिता धाम में चले गए हैं और हमारे पास एक छोटी बहन है, मैं उससे आपका लगन करवा देती हूँ। घनश्याम महाराज बोले लगन विवाह हमारा मत करवाइए, जो हम बड़े हो जाएंगे तो आप करवा देना। तो 1 दिन 2 दिन परम दिवस टालते रहे, और जैसे इनका 11 बरस उम्र हुआ, सावन भाद्रपद के महीने में एकादशी के दिन इन्होंने अपना घर बार छोड़ के और फिर किसी को बताई सरजू पार होते गली थोड़ी गली, तो इस जंगल में नाम इनका नीलकंठ वर्णी हो गया। और जब ये मुक्तिनाथ मंदिर कुल आश्रम पहुँचे नेपाल में, तो वहाँ 6 महीना तक एक पग से इन्होंने तपस्या की है। और जब वहाँ से चले तो हिमालय सागर, गंगा सागर होते हुए जो 1 नंबर लॉज में पहुँचे हैं, तो स्वामी से उन्होंने दीक्षा ली। और रामानंद स्वामीनारायण सहजानंद का नाम इनका गुजरात में घोषित किया। लेकिन वहाँ दूसरी बच्ची हो जो सोनियम था, जब इन्होंने बंद करवाया और जब वहाँ के लोग पूछने लगे संगी कि हम लोग स्वामीनारायण भगवान को तो स्वामीनारायण भगवान मानने लगे हैं, लेकिन ये किस स्कूल से हैं, किस कुटुंब से हैं, कहाँ से आए हैं। ये बोले आप अयोध्या के पास एक छोटा गांव छपिया है, वहाँ जाइए तो वहाँ हमारे भैया और भाभी होंगे, लेकिन वहाँ हमारा नाम स्वामीनारायण और सहजानंद मत देना, वहाँ हमारा नाम जब घनश्याम महाराज लोगे तब लोग जान पाएंगे कि हमारे